Assalamualaikum everyone. This is Aisha Yusuf from Catch Up with Aisha and welcome to another very interesting episode of Catch Up with Aisha. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि आज मैं जिनका इंटरव्यू करने लगी हूँ वो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। वो अपने आप में ही मैं कहूँगी एक इंस्टीट्यूट है। शी इज़ अ ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर, अ मोटिवेशनल स्पीकर। शी इज़ द फर्स्ट मुस्लिम who is an honorary captain in the Royal Navy, and she is an activist for females. Yes, she is none other than Miss Durdana Ansari. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आयशा? Alhamdulillah, I am so happy and glad that you came here. मैं आपसे ज़्यादा नर्वस हूँ, पता है आपको? आज आयशा मुझे इंटरव्यू करने वाली हैं That is so और sweet मैं of you. उसमें मैं बताऊँ एक दफ़ा जब मैं ब्रॉडकास्टर बाय प्रोफेशन। Yes. तो क्या हुआ कि जब ग्रीन लाइट आती थी तो बहुत अरसा हो गया था मुझे बोलते हुए, तो मैंने अपने किसी एडिटर से कहा कि पता नहीं क्या बात है कि जब रेड लाइट होती है उस वक्त तक मेरे हाथों में पसीने आते हैं, तो पता नहीं कब ठीक होगा। जैसे होते हैं ना, आप बड़ों से Yes. पूछते हैं। वो कहने लगे इनको इसी तरह रहने दो, जिस दिन तुम्हारे ये हाथों के पसीने ख़त्म हो जाएंगे तुम एक बुरी ब्रॉडकास्टर बन जाओगी। इतनी खूबसूरत एडवाइस मैम आपने स्टार्ट में ही दे दी टू ऑल द ब्रॉडकास्टर एंड जर्नलिस्ट, बिकॉज एक्चुअली ये जो मीडिया का प्रोफेशन है, स्पेशली जर्नलिज्म या ब्रॉडकास्टिंग, आप चाहे कैमरा के पीछे पर नर्वसनेस होती है, लाइक इवन ऑफ कैमरा यू आर नर्वस एंड देन यू आर ऑन द स्क्रीन. So ma'am, when you started your career at 1985, right? I believe उस वक्त तो इतनी हमारी जो एशियन मुस्लिम खवातीन कैमरा पे आती भी नहीं थी. It was a challenge. It must be a challenge for you to be on camera. How did you find your space there? To be honest with you, what happened is that someone heard my voice after me being there after 10 years in England. तो मैं जैसा आपने कहा, मैं बहुत पहले चली गई थी और मैं छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो जब Oh, शादी हो के गए तो किसी ने ये नहीं बताया कि भाई तुम्हें बीवी कैसे बनना है, तुम्हें डॉटर इन लॉ कैसा होना है, तुम्हें माँ कैसा बनना है, क्योंकि अगर बताते भी तो उस उम्र में आज का बच्चा बहुत ज़हीन है, लेकिन उस वक़्त ऐसा नहीं था। मैं 500 साल पहले की बात नहीं बता रही, लेकिन ये है कि जब आप एक सादा उससे जाते हैं, मुझे लगता है अभी भी मेरे अंदर वो कहीं न कहीं वो कोने में वो एक सादगी-सी है, जो मैं चाहती हूँ कि वो रहे, ताकि ये कि आप ज़िंदगी को समझने में आपको आसानी हो। तो किसी ने मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने जाके बीबीसी में बताया कि भई हमने बड़ी खूबसूरत आवाज़ सुनी है, तो अगले दिन ही टेलीफ़ोन आ गया कि भई आप आ जाइए। तो wow. मैं इस तरह से बीबीसी में पहुँच गई। उससे पहले मैं टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स कर रही थी, जैसे ये ARY हैं और वो हैं, बड़े-बड़े प्रोग्राम्स, नूरजहाँ, मलिका तरन्नुम नूरजहाँ पे प्रोग्राम। तो मैं बड़ी नर्वस सी हो गई क्योंकि म्यूज़िक से भी मुझे बहुत लगाव है। बस इस तरह करते-करते वहाँ पहुँच गई। वाह, और जो आपने सादगी वाली बात की ना, वो एक्चुअली आपकी ऑथेंटिसिटी है. वाकई जब इंसान में ऑथेंटिसिटी होती है ना, तो वो बरकरार जब रहती है, वो कंसिस्टेंट रहती है, तो आपका स्पार्क कभी भी मुझे लगता है डल नहीं होता. लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप मैम अब आप रिटायर कब होंगी? तो मैं कहती हूँ अभी तो मुझे ज़िंदगी में मैंने कुछ किया नहीं। माशाल्लाह. मुझे अभी बहुत से काम हैं और मुझे कर लेने दीजिए, बिल्कुल. और खुदा करे कि ज़िंदगी सेहत रहे और फिर ये कि आपका विज़डम रहे। आमीन. कुछ ऐसी चीज़ें जो आप, क्योंकि इंसान हमेशा सीख रहा होता है ऐसा आयशा। ही है. मैं आपसे सीख रही हूँ, है ना? ये तमाम चीज़ें हम जिस ज़माने में थे, हमारे पास ना कंप्यूटर था, ट्रू. ना उस ज़माने में टेलीफ़ोन थे, ना स्मार्टफ़ोन्स थे। तो जब ये चीज़ें पहली दफ़ा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा, तो हमने तो बहुत ज़्यादा ज़माना, अब आके आप एआई में बैठे हुए हैं, ट्रू. तो वो भी आपको समझना है। तो वो आपका ट्रांज़िशन पीरियड जो है, इट काइंड ऑफ टेक्स यू अ लॉन्ग वे। So you should एब्सोल्युटली. always be prepared to learn. So this is why I always say कि मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही अच्छी बात है. दिस लर्निंग फेज एक्चुअली, चाहे आप क्या कोई भी एज हो जाए, व्हेन यू हैव दिस थिंग इन यू, मुझे सीखना है, तो वो जज्बा हमेशा बरकरार रहता है. अच्छा मैम, आपने अभी बताया कि आपकी शादी बहुत यंग एज में हो जी। गई, राइट, एंड देन यू मूव टू इंग्लैंड. अच्छा, अब यूजुअली ये होता है कि लड़कियों को ना इजाज़त नहीं होती मीडिया में जाने की.
पता नहीं हमारी सोसाइटी में एक तरीके का माइंडसेट है दैट दिस फील्ड इज नॉट राइट फॉर यू, हाउ एवर आई सी गर्ल्स नाउ वेरी एजुकेटेड इन दिस प्रोफेशन. Did you face any kind of challenge from your in-laws or husband to enter in the media profession? देखिए, पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं मीडिया में जा रही हूँ, क्योंकि जब आपको कोई बुलाता है, आप बाय डिफ़ॉल्ट आप चले गए। लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता मेरी आवाज़ दुनिया में पहुँचने लगी, तो घर से, मतलब मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, मेरी ज़िंदगी में पछतावे नहीं हैं। तो मैं किसी के माशाल्लाह. लिए नहीं कहूँगी कि उसकी वजह से मैं ऐसी हो गई या उसने ये किया तो मैं ऐसी हो गई। आपके अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला आपके अंदर वो चीज़ डालता है, और फिर ये कि आप अगर पॉज़िटिविटी के साथ चलते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको लगता है आप अंधेरे की तरफ चल रहे हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं उस वक़्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मुझे नज़र आना बंद हो गया है, मेरे रास्ते में रोशनी भर दे। और इसी तरह से रोशनी जो है वो आपके साथ-साथ चलती रहती है, अगर आपको उस पर यकीन हो। हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, लेकिन हम सच मायने में जब तवक्कल कुछ नहीं होते है हैं, वैसा. हाँ, टॉलरेंस नहीं है ना यस. हमारे अंदर। तो बहुत चीज़ें सुनने को मिली, बहुत ज़्यादा, कि ये मीडिया में अच्छी लड़कियाँ काम नहीं करती। हाँ. तो पाकिस्तान तो दूर की बात है, बहुत बरतानिया जैसी जगह में अच्छा. ये कि लड़की की आवाज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऊँचा नहीं बोलना चाहिए। मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था, गाने का बहुत शौक था, वो सब कुछ। लेकिन क्या हुआ कि एक डिटर्मिनेशन, एक भूख, एक आपके अंदर एक आग, दबी-दबी सी आग होती है, लेकिन आपको ट्रू. अंदाज़ा नहीं होता कि ये भड़क भी रही है अंदर से। मैं बहुत फ़ोकस्ड सी हूँ, और जिस काम में लगती हूँ, फिर मैं उसमें बहुत ज़्यादा उससे इधर-उधर, अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आप ही से बात जी. कर रही हूँ। आपके कितने ऑडियंस हैं माशाल्लाह, आपने माशाल्लाह अपना नाम कमाया है। तो मेरा ज़हन इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पर है। आई कैन फील दैट एनर्जी. और क्या है कि अच्छी चीज़ ये है कि ब्रॉडकास्टिंग में ही होता है, अक्सर आप देखते हैं, मैं बात कहीं दूसरी तरफ ले जा रही हूँ, कि जो इंटरव्यूअर है, वो सिर्फ़ ये सोच रहा होता है मुझे अगला सवाल क्या करना है। उसको चाहिए कि जो इंटरव्यूई है, उसकी हाँ. बात सुने, उस पर, क्योंकि सवाल लिखे हुए आते हैं, सोचता है इंसान, नोट करता है, लेकिन सवाल उसमें से निकलते हैं जी. जो जवाब मिल रहे हैं, ऐसा ही है है ना? बिल्कुल. और हमसे कहा जाता था कि जवाब क्या दें? आप जो बात कहना चाहते हैं, वो आप किसी न किसी तरह से अपना पैगाम पहुँचा अपना सकते हैं। पैगाम तो पहुंचाएं. हुई मुश्किल, बहुत लोगों ने कहा, मुझसे तो ये तक लोगों ने कहा कि ये अजीब खातून है, अपने बच्चों में, छोटी-सी उम्र में बच्चे भी मेरे पैदा हो गए, अच्छा. तो उसमें ये खातून कभी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि ये अपने बच्चों को साथ लेके चलती हैं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे बरतानिया में सुनने को मिली, तो मेरा दिल घट जाता था बहुत ज़्यादा ना, कि ये किस तरह की बात कही मुझसे, तो मेरे अंदर वो आग भड़कने लगती हाँ. थी मज़ीद। मैं शायद वॉरियर उस तरह से नहीं, मैं बड़ी खामोश वॉरियर हूँ, हाँ. खामोश सी हूँ। लेकिन अपने काम को अगर आप सही रखेंगे, हम्म. फिर चाहे कोई कुछ कहता रहे, ये है, हमारे मुआशरे में ऐसा है, वो चाहे बरतानिया हो, कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड हो, हकीकत कहीं बात है बिल्कुल है. पाकिस्तान के किसी दूर-दराज़ इलाके में रह रहे हैं, लेकिन अपने अंदर की एक इस्तकामत आपके अंदर होनी चाहिए, अपना यकीन होना चाहिए, और फिर अल्लाह ताला से आप वो रखें, लेकिन अपने काम में हेर-फेर नहीं। नहीं, ना ये ना करें. सोचें कि मैं रातों-रात कुछ बन जाऊँगी, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही बात है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए. दूसरा, आपकी बातें सुनते-सुनते अपने जो सवाल लिखे थे वो तो मैं भूल चुकी हूँ. लेकिन मुझे इतना मज़ा आ रहा है इस कन्वर्सेशन में, जब शादी हुई, ठीक है? अब यूजुअली दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट नो मैटर हाउ सक्सेसफुल अ वुमन इज़ इन हर करियर, दिस इज़ सेड दैट योर मैरिज इज़ योर अल्टीमेट अकम्प्लिशमेंट. डू यू ऑल्सो फील लाइक दैट? देखिए, शादियाँ जब ये अरेंज मैरेजेस होती हैं, उस ज़माने में अब भी होती हैं, कज़िन्स के साथ में हो रही हैं, तो उस वक़्त आपके ज़हन में कोई प्लान ही नहीं होता, हाँ. है ना? मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, मेरी टेड टॉक देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, मैं वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बात कहती हूँ कि देखिए, आपके यहाँ बच्चों की शादियाँ हो रही हैं, बच्चियों की, मैं तो लड़कों के लिए भी कहूँगी, कि आप बजाए उनको इतना ज़ेवर भरने के, इतने ज़ेवरात, कपड़े, इसमें आप महीनों लगा लेते हैं, फिर चाहे आपके पास मदद हो, ना हो, आप अफ़ोर्ड कर लेकिन आपको वो चीज़ें, आप ये बताइए कि वो कितने अरसे तक आपका साथ देंगे? सही बात है. आपको चाहिए, आपके वालिदैन को या आपके मेंटोर्स जो हैं चाहिए,
बुलेट पॉइंट्स दीजिए आप अपनी लड़कियों को ख़ास तौर पे कि बेटा दिस इज़ व्हाट यू शुड डू एंड दिस इज़ व्हाट यू शुडंट। उससे क्या होगा, चाहे वो ना भी सीखे लेकिन उनके ज़हन में एक चीज़ रह जाएगी कि माँ ने मेरी, बहन ने मेरी, जो भी उनके बड़े हैं, उन्होंने ये बात कही थी। क्योंकि जब आप अंधेरे में चलते हैं तो फिर सही आप बात है। उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है है। ना? फिर आपको पता ही नहीं है, फिर आपके ससुराल वाले भी आपको कुछ कहेंगे, फिर दूसरा ये इंटरफेरेंस ना हो बहुत ज़्यादा। तो फिर शादी एग्ज़ैक्टली। हो गई है अपने, मगर इतनी भी छोटी उम्र में, यानी 16 साल की उम्र में शादी नहीं होनी नहीं होनी चाहिए, चाहिए। और जो कि आई मेरी थिंक अच्छा मैम, यू नो इट इज़ सेड दैट दिस इज़ अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ठीक है? एंड माशाल्लाह यू हैव सर्व्ड इन रॉयल नेवी एज़ अ फीमेल, अ मुस्लिम फीमेल। How difficult was that for you, and how, you know, what kind of challenges you faced in that, you know, capacity? असल में क्या है कि अ, दुनिया बड़ी मुख्तलिफ है वहाँ की, और क्या है कि आप मवाजना नहीं कर सकते कि यहाँ और वहाँ, लेकिन वो ह्यूमन नेचर जो है वो उसी तरह का है। दूसरी बात ये कि मैं खाली औरत ही नहीं, मर्दों में भी पहली मुस्लिम वो ही हूँ। और पहली बात शायद ये है कि मैं वाहिद ब्राउन मुस्लिम ऑनरी कैप्टन दुनिया में। तो जब मैं, मेरे कुछ कोलीग्स कहते हैं कि नेवी के, जो ज़ाहिर बात है बहुत ही ऊंचे पैमाने के लोग हैं, वो कहते थे जब हम हेडक्वार्टर्स में दाखिल होते हैं यूनिफॉर्म पहन के तो सब लोग अपने काम करते रहते हैं, जब तुम आती हो बिल्डिंग में हर शख्स अपना काम छोड़ के तुम्हारी तरफ देखने लगता है। तो मैंने कहा ये है क्योंकि मैं मुख्तलिफ हूँ। उसने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर कोई बात है ऐसी कि सब लोग जो हैं, तो ये मेरे लिए बड़े करम है अल्लाह ताला का कि अल्हम्दुलिल्लाह। आप, क्योंकि आप जो भी काम करें फिर उसको, उसमें गुंजाइश नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए। मैं आई एम नोन टू बी द बेस्ट यूनिफॉर्म पहनने वाली, क्योंकि मेरा तो मिलिट्री से कोई वास्ता ही नहीं था। ये तो हर मैजेस्टी द क्वीन वाज काइंड इनफ कि उन्होंने, मेरे पास ख़त आता है कि भाई वी वुड लाइक यू टू बी द फर्स्ट मुस्लिम ऑनरी लेफ्टिनेंट कमांडर, एंड आई थॉट व्हाट डज़ दैट मीन, How was that है ना? feeling for वो you? फिर वो ख़त आया, और उससे पहले मुझे मलिका एलिज़ाबेथ ने, ये जो बैज आप देख रही हैं ये ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है, कोई 13 साल पहले, जिस पे हमने 9,000 ख़वातीन को तालीम दी थी बरतानिया में, मुस्लिम ख़वातीन को। तो इस वजह, मतलब हमें नहीं पता होता, मैं काम करती हूँ ये नहीं सोचती कि इसके एवज़ मुझे क्या मिलेगा, है Very ना? ये मुझे beautiful. कभी ज़हन में नहीं होता। मुझे बुलाया गया यहाँ, बस आयशा के साथ बात कर रही हूँ, मेरी बात अगर किसी के दिल में लग जाए बात, तो यही सारी बात है। तो उस वक़्त मुझे एहसास नहीं था, जब ये नेवी की चीज़ आई तो मैं बिल्कुल ही, ख़त आया, मैं अपनी अम्मा के घर ठहरी हुई हूँ, तो वहाँ से मैं देखा छोटे से लेटर बॉक्स में, वो ख़त निकाल के मैंने देखा, वो तो वैसे ही ख़त था जो पैलेस से आया हुआ था, जिसमें लाल रंग की स्टैम्प लगी हुई होती अच्छा। है, हरे रंग के इंक से लिखा हुआ होता है, तो आपको पता है कि ये कहीं मतलब ये कि वहाँ से आया। तो पढ़ के मैंने इधर-उधर देखा, कोई था ही नहीं। किससे कहती, मैंने बेटे को फ़ोन किया, मैंने बेटा ये ऐसा कुछ है, मम कांग्रेचुलेशंस। बस इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने ले जाके मुझे जेम्स बॉन्ड की तरह से इधर असिस्टेंट, उधर असिस्टेंट, हर तरह के यूनिफ़ॉर्म, और जो यूनिफ़ॉर्म भी वो जो मुझे नपाई कर रहे थे मेरी, वो भी ऐसे थे कि अल्लाह उनको कोई देखता ही रहे आदमी। तो इस तरह की दुनिया में जब कदम रखा, तो हाँ। फिर समंदर, फिर सबमरीन्स, फिर बिगेस्ट शिप्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन यू आर गोइंग इनटू द डीपेस्ट सीज़ Yes. इन द वर्ल्ड, गोइंग टू पैसिफिक ओशन। तो हाँ, अभी भी लोगों को ये है। मेरी तस्वीर पिछले साल मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने 200 साल मनाए, पूरी बसेस पे, पूरे अंडरग्राउंड ट्रेन्स में। तो मुझे बड़ा वो होता था कि अच्छा अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल किया। तो Accomplished फील होता है, आपको लगता है कि नहीं अभी भी बहुत कुछ बाकी है? यकीन से बताऊँ, हाँ। अभी भी है बहुत कुछ बाकी। मेरी ज़िंदगी का मसरफ़ अभी पूरा नहीं हुआ। जब मैं यहाँ बीबीसी में काम कर रही थी और टेलीविज़न पे प्रेज़ेंट करती थी परसों तक, तो यहाँ अर्थक्वेक आया हाँ। कश्मीर में, तो मैं यहाँ अगले ही दिन यहाँ पहुँच गई। हेलीकॉप्टर्स में जाना-आना, इतनी अमवात देखी, इतनी ऐसे-ऐसे एनवायरनमेंट में इंटरव्यूज़ किए, तो वो लोग देखते थे, समझते थे मेरी तरफ दौड़ते थे कि जैसे मैं उनके लिए कुछ लेके आई हूँ, लेकिन मैं
तो अपना काम कर रही थी, हाँ। सैकड़ों लोग। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। और जब आपके दिल से बहुत गहराई से ऐसी आवाज़ उठे, समझ लो कहीं दुनिया में सुन रहा है, अल्लाह ताला सुन रहा और है। उस आवाज़ को दबाना नहीं उस चाहिए ना। आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, उस आवाज़ को पहले तो खुद सुनो, हाँ। ठीक है ना? कन्विंस योरसेल्फ। यस। हम होता है ना, हम ये सोचते रहते हैं पता नहीं दूसरा आदमी मेरे लिए क्या सोच रहा है। हाँ। दूसरा आदमी को सोचने दो, लेकिन अपने आप को कन्विंस करो, ताकि बिफोर यू कैन कन्विंस समवन एल्स, ट्रू। है ना? यस, बजाय यस। इसके कि मैं अपनी ही तारीफें झाड़ती रहूं, करती रहूं, लेकिन अपने काम को पक्की तरह 110% पे करो। एंड देखियो, दे से कि गो अ माइल अवे, मैं समझती हूँ 10 मील दूर जाना सही चाहिए। बात है। और आपने जो बात की ना कि अगर अंदर से एक आवाज़ आती है, मुझे बहुत टाइम तक ना एक फीलिंग, एक आवाज़ मैं बहुत सप्रेस करती रही, क्योंकि मेरी फैमिली में अलाउ ही नहीं था मीडिया, कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं था, वेरी स्ट्रिक्ट। तो मैं ना अल्लाह ताला से दुआ करती रही कि अल्लाह ताला ये जो मेरे अंदर ख्वाहिश है आप इसको ख़त्म कर दें। हाँ, लेकिन आप यकीन करें वो नहीं हुई। मैं मेडिकल में चली गई, मैंने अपनी डिग्री ले ली, फिर मैंने मार्केटिंग पढ़ा, लेकिन अल्लाह ताला हैज़ दैट प्लान। इवेंचुअली आज मैं वही कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, विद द परमिशन एंड हैप्पीनेस ऑफ माय फैमिली। नाउ दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज़ रिलेटिव्स कॉल्स देम, हम आयशा को शो देखते हैं, बड़ा अच्छा करती है, क्योंकि माँ-बाप बेचारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना रिश्तेदारों से। तुम्हें पता है तुम्हारी जो मुस्कुराहट है और तुम्हारी आँखों की जो चमक है, ये वही तुम्हारी ख़्वाहिशात हैं जो तुम, और अभी तुम बहुत आगे जाओगी। ये मेरी आमीन। दुआ भी है तुम्हारे लिए। और तुम थैंक यू। देखना कि कहाँ से कहाँ, और जब गहराई से यहाँ से सोच रहा होता है ना, वो सुन रहा है वहाँ पर। सही बात है। लेकिन उसके साथ काम के साथ दगाबाजी मत करो। हाँ, ट्रू। उसके साथ ये सोच लिया कि यार इसको यूँ, अब आपने देखिए एक छोटे से कहने को ये कि कैमरा लगाया, लेकिन आपने कितनी तगोदो की है। तो आई एम एन ऑब्जर्वेंट, मैं देखती हूँ, क्योंकि दुनिया देखकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है। और अच्छा मैम, ये बताएँ कि यूजुअली इट इज़ सेड दैट व्हेन अ वुमन हैज़ टू रीच और इज़ एट द लीडरशिप पोज़ीशन, सो शी हैज़ टू बी वेरी असर्टिव, ठीक है? हाउ कैन अ फीमेल बी एट अ लीडरशिप पोज़ीशन अमंग द मेन विदाउट लूज़िंग हर फेमिनिनिटी? बिकॉज़ व्हेन आई लुक एट यू माशाल्लाह तो आप तो माशाल्लाह से मैं समझती हूँ कि आपने वो ग्रेस बरकरार रखा है। उसके बगैर चारा नहीं है। अपना आप को अपना ही रखो। हुँ। किसी को किसी और को बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी चाहिए, हुँ। लेकिन मैं कैसे दूसरा कोई शख्स बन जाऊँ? फेकनेस अपने यहाँ से निकाल लो। प्रिटेंड मत करो। ट्रू। जो हो वो बनो। जो हो वो बनोगे तो आप देखिएगा कि आपके अंदर की आवाज़ और खुल के बाहर आएगी। यस। हम लोग हमेशा बस यही सोचते रहते हैं, मेकअप करना बहुत अच्छा होता है, अच्छा लिबास पहनना, मैं खुद अच्छा, लेकिन मुझे ऑनेस्टली फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक लिबास 2 दफ़ा पहन जाऊँ। एक दफ़ा कोई बेटी की भतीजी की शादी में मैंने पता नहीं कितने 25 साल पहले कोई अच्छी-सी साड़ी पहनी हो। मैं एक चीज़ लेती हूँ, अच्छी लेती हूँ, फिर वो मेरे साथ चलती है। तो कोई 18 साल बाद मैंने कहीं कुछ और कहने लगी, "फूफो आपने ये साड़ी मेरी शादी में नहीं पहनी थी?" तो मैंने कहा, "अच्छा?" क्या बताना चाह रही हूँ कि हम लोग, शादियाँ हो रही होती हैं, हफ्तों, महीनों लोग उसमें लग, कितना वक़्त ज़ाया कर सही रहे हैं, बात है। कितना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। उन बच्चों को उनके कुछ रहने के लिए कुछ दे दो, जो भी आप कर सकते हैं। हुँ। लेकिन खुदारा किसी एक दूसरे को देखकर इंस्पिरेशन ज़रूर लीजिए, लेकिन इस कदर ना कीजिए कि अपनी दुनिया जो है उसको ख़राब कर दें। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा तो आपने पता नहीं आपका जवाब मैंने दिया कि नहीं, नहीं, आपने बहुत लेकिन खूबसूरती से उस चीज़ का जवाब दिया है, हाँ। क्योंकि आपकी हर लफ्ज़ आपका माशाल्लाह मेरे तो दिल पे लग रहा है सीधा, सच बताऊँ। अच्छा। और मुझे लगता है कि ये ऑडियंस के दिल पे भी लगेगा, क्योंकि जब कोई दिल से अब निकल रही होती है ना बात, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो दिल तक ना बड़ी पहुँचे। से बड़ी जगह पहुँच जाओ, लेकिन अपनी बुनियाद को याद हाँ, रखो, अपनी पहली सीढ़ी को याद रखो। जिन लोगों ने तुम्हें मदद दी है, जिन लोग जी, उनको याद रखो, उनको मेंशन करो। यस, और इंस्पायर होते हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन दूसरे की तारीफ़ करने में कमी मत सही करो, बात उस है। पे कंजूसी मत करो। क्योंकि फ़र्ज़ करो मैं अनिल कपूर को इंटरव्यू कर रही थी, वो 5 मिनट तक सलमान खान की तारीफ़ करते रहे, तो मैं देखती रही। मैंने कहा देखो कितना बड़ा अदाकार है, हम दोनों साथ बैठे हुए चने मुरमुरे खा रहे थे बैठे हुए।
इस तरह से बात कर रहे थे, मैं ऐसी ही बात करती हूँ, हाँ, कोई भी हो सामने। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम दूसरे की तारीफ करते हैं या उसकी किसी काम की हम कहते हैं कि भाई क्या कमाल का काम किया, उसमें आपका कुछ घटता नहीं ऐसा है। ही है। ठीक है, आप अपनी जो वाइब्स हैं वो दूसरे तक पहुंचाएं, यही कौमों का काम है और बिल्कुल, यही पाकिस्तान का मैं समझती हूँ। इतना कुछ है इस मुल्क में, बिल्कुल। इतना कुछ है कि खुदारा अपनी चीज़ों को, अपने पौधों को, अपने फूलों को, अपने लोगों को पहचानिए, उसमें से वो रस निकालिए, उसमें से वो खुशबू निकाल के आप दुनिया के सबसे उम्दा कौम बन सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये मत कीजिए कि अपने हाथों से दूसरों के सही अपनी बात है। अच्छाई आप दे रहे हैं। और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करने का ना फ़ायदा नहीं, मुल्क तो अपना ये लोग ही बनाते हैं ना जगह को। ये अपने घर को क्यों खराब अपने घर करें, को अपने क्यों घर को खराब कोई क्यों करें? खराब करे। ऐसा ही है। अच्छा, आपने तो बॉलीवुड स्टार्स को भी इंटरव्यू किया है। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको, जैसे मैं अगर पूछूँ आज तक, कौन-सा इंटरव्यू था जो आपको करके बहुत मज़ा आया? दिलीप कुमार साहब को मुझे शुरू से मुझे होता है ना, लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि हाँ। ये हीरो हो। वो चार्मर। मेरा कोई ऐसा कभी नहीं था। ये ग्रेगरी पेक थे जिनसे मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन दिलीप कुमार ऐसे हैं जो हाँ, देखने में ऐसा नहीं कि बहुत हसीन तरीना, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें, उनके घर भी मैं ऐसे गई जैसे कोई बड़ी शान से मैं पहुंची। और घर पे वो आने से पहले वो मुझे, उस जमाने में वो फोन जो थे इतने मॉडर्न नहीं थे, बम्बई में मुझे बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, देखो तुम यहाँ से, वो बस स्टैंड होगा वहाँ पे, वहाँ से दाहिने हाथ मुड़ जाना। मैं कुछ नहीं सुन रही, सिर्फ उस शख्स की आवाज़ सुन रही थी। उनकी वैसे तो माशाल्लाह शाहरुख खान भी बहुत अच्छे हैं, हाँ। बेइंतहा प्यारे हैं, आमिर खान बहुत अच्छे हैं, अनिल कपूर जैसे मैंने जिक्र किया, तलत में। तो जी ये सब लोग मेरे, नौशाद साहब, म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक़ है, मेरे सामने बैठे हुए हारमोनियम बजा रहे हैं। अच्छा। तो क्या है, आप इन सब लोगों के साथ बैठना उठना, आप इनके नशिस्त बर्खास्त सीखते हैं। हुँ, ठीक है, वालिदैन आपके सिखाते हैं। मैं बरतानिया में जाकर, ठीक है ब्रशअप होता है इंसान, लेकिन हमारी बुनियाद यहाँ से है। ऐसा ही मैं है। हमेशा ब्रिटिश पाकिस्तानी कहलाऊँगी। तो बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको इंटरव्यू करना मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत से पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के या अमेरिका के। तो दूर-दराज तक जाती हूँ, अफ्रीका तक जाती हूँ, हाँ। हेलीकॉप्टर्स में लटक रही होती हूँ। अभी मैंने 4 महीने पहले, 3 महीने पहले जहाज़ के विंग्स पे खड़े होकर रियली? मैंने उड़ी हूँ मैं। तो ये नहीं है कि मैंने को 15 साल पहले, वाओ! उससे पहले मैंने स्काई डाइविंग की थी जब मैं नेवी में भी नहीं थी। अच्छा। तो ये मेरे अंदर दुनिया को ऊपर से देखने का हाँ, एक वो है कि अच्छा, मैं जहाज़ में बैठी होती हूँ, सब सो रहे होते हैं, मैं बाहर देख रही होती हूँ कि इस जगह मुझे जाना है। करीब से जाके इंसानों को करीब से जाके देखो, उनको समझने की कोशिश करो। दुनिया इतनी हसीन है, उसकी एक-एक चीज़ को चेरिश क्या करो। बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। आपने अपनी आप लोगों को इतनी गहराई से परखती हैं, अपनी गहराई को कब जाना, पहचाना कि कुछ मेरे अंदर भी इतनी डेप्थ है? मैं तस्वीरें बनाती थी, छोटी-सी हाँ, उम्र से, और मैं कहानियाँ, इलस्ट्रेशंस, यहाँ अच्छा। तक के क्लास में बैठी हुई हूँ, यहाँ से व्हाइट ट्राउज़र्स होता था, उस पे बैठ के ड्राइंग कर रही होती थी, या घर के फायरप्लेस के नीचे ड्राइंग करती थी कि अब्बू को नज़र ना आ जाए, डाँट पड़ेगी। तो क्या है कि आप, लगता है जैसे मैं स्कूल की लाइब्रेरी में जाके सिंड्रेला की किताबें देखा करती थी, उसके रंग देखती थी। जिस दिन मैं पैलेस में गई हूँ, मुझे, आप यकीन कीजिए आयशा, मुझे ऐसा लगा मैं उसी किताब में से निकल कर एक फ़िगर आ गई हूँ, और वो महल में उन सीढ़ियों पे चढ़ रही है जहाँ से क्वीन एलिज़ाबेथ जो है, और वहाँ आपको इतना शान और शौकत से आपको बुलाया जा रहा है। तो फिर भी मैं घर आके माश की दाल पका रही होती हूँ अपनी अम्मा के लिए, और अम्मा के लिए, मेरे लिए जो छोटे-छोटे काम हैं। तो मैं हर तरह से, कभी-कभी मुझे होता है, मैंने वालिद से पूछा, अब्बू मैं हूँ क्या? या तो मैं एक हाँ, बहुत सादा इंसान हूँ, या ये कि मैं एक बहुत कहीं बड़ी जगह। कहने लगे बेटा तुम दोनों हो, हाँ, अल्लाह हाँ। ताला ने तुम्हें। तो अपने आप को पहचानने से मकसद ये है कि अपनी जो भी तुम्हें लगता है ये काम मैं कर सकती हूँ, जो नहीं कर सकती उन गैप्स को मैं पूरे करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। बस आखिरी कुछ सवाल लूँगी कि आपने 9000 वुमेन को एम्पावर किया, ट्रेनिंग की। जब आप ट्रेनिंग करवा रही थी तो उस दौरान आपने क्या सीखा उनसे?
मैं एक ब्रॉडकास्टर रही थी बीबीसी की, हाँ, 22 साल मैंने वर्ल्ड जी। सर्विस में, अंग्रेजी सर्विस में काम किया। तो मुझे तो ज़हन में भी नहीं था, तो आई वाज़ ऑलवेज़ हेड हंटेड फॉर माय नेक्स्ट अभी भी मुझे लगता है कि पता नहीं ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है मुझे। आपके सच बताऊँ तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं ये बातें और गुफ्तगू ख़त्म करूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सीख रही हूँ। हालाँकि मैं अपनी हर पॉडकास्ट से, अपने गेस्ट से सीखती हूँ, लेकिन आज आपसे बात करके लिटरली बस मेरा दिल चाह रहा है मैं सुनती जाऊँ और सवालात पूछती जाऊँ, बट एवरीथिंग हैज़ टू एंड। बिल्कुल सही तो है। मैम मुझे आप ये बताइए कि आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, बताई हैं आज। जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, जो बच्चियाँ देख रही हैं या जो भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं, कोई ऐसा मैसेज आप उनको देना चाहती हैं कैच अप विद आयशा के मीडियम से, जो उनमें एक चाह, एक मोटिवेशन पैदा करे आगे बढ़ने के लिए? अपने अंदर यकीन रखें, हुँ, है ना? जब अपने अंदर यकीन होगा और हमेशा ये ना सोचो कि दीवारें तंग होती जा रही हैं। हुँ, ये अपने अंदर की दीवारें हैं जो हम खड़ी कर देते हैं। मैं मानती हूँ कहीं-कहीं मुश्किलात हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं, कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर अपने अंदर उजाला रखोगे, वो मैं कहती हूँ कि बहारो ख़िज़ा कम निगाहों के वहम, बुरे या भले सब ज़माने तेरे। वाह! तो ये क्या है कि आप और रफ़्तगा की बात नहीं काफ़िलों की है, जिस समत भी हो रख़्त सफ़र जाना चाहिए। हवा का रुख देखो, इस वक़्त बहुत सख़्त वक़्त है दुनिया में। आप सिर्फ़ अपनी दुनिया ना देखें, चारों तरफ देखिए, दुनिया को देखिए, सख़्त वक़्त से गुज़र रहे हैं और कहते हैं पुराने लोग कि जब तूफ़ान आया होता है, तो सर झुका लेते हैं। हुँ, सर झुकाने का ये मकसद नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें। फ़ेथ रखिए, टॉलरेंस बहुत ज़रूरत है, सब्र नहीं है हम लोगों में। हुँ। इधर से आ रहा है कोई, यहाँ से आ रहा है कोई, उसको काट रहा है। ये बहुत ज़रूरी है और अपने अंदर की जो आग है उसको जलाए रखिए और उसको रोशनी को दूसरों तक फैलाइए। किसी दूसरे की तारीफ़ करने से हम घट नहीं जाते। तो दो लोगों को प्यार कीजिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखिए एक-दूसरे की, चाहे उसमें बच्चे ही क्यों ना हों, बूढ़े ही क्यों ना हों। बिल्कुल, इतनी खूबसूरत बात पे हम यहाँ ख़िताम ले रहे हैं और बातों-बातों में मुझे लग रहा है मेरी उर्दू और सलीस होती जा रही है। कि जो आपने बात की ना अपने अंदर की आग को जलाए रखें, उसी आग को आप शम्मा बना लें दूसरों के लिए। तो विद दिस आई विल टेक योर लीव नाउ, वी आर एंडिंग इट हियर एंड आप लोग सब अपना बहुत ख़्याल रखें। मैम दुर्दाना के साथ बात करके बहुत-बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा। अपने पैशन को जगाए रखें, आगे बढ़ें, अपना पर्पस पहचानें, अपने आप को पहचानें। आप में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो कराची को बहुत साफ रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। आई विल कैच अप अगेन विद यू इन अनदर एपिसोड। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।